नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। मैं हवाई यात्रा में था, एक आध दिन आपसे बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण दिन रहे देश के लिए। बातें वही हैं, ज़ुबैर की गिरफ़्तारी और चलती हुई गिरफ़्तारी, रिमांड पर रिमांड उसको भी देना, महाराष्ट्र में सरकार बनी, उसमें भी जो तमाम गड़बड़ियाँ हुई हैं अपने आप में वो ऐतिहासिक हैं। जो पता लगा कि जो टेररिस्ट हैं, जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं, उदयपुर के मामले में या कश्मीर के मामले में, जहाँ भी वो उनका रिश्ता सीधा बीजेपी से तय हुआ, वो उनके कार्यकर्ता थे। उनमें से एक उनके मीडिया का सेल का अध्यक्ष भी था। और कई सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि अब लगता है कि भाजपा को थोड़ा सा दो कदम पीछे होना पड़ेगा। आपने ये भी देखा कि जो एंकर जो हमेशा राहुल गांधी को अपशब्द कहते थे, अब उनको जी कहना शुरू कर दिया, शे लगाना शुरू कर दिया है। उनके बारे में अच्छी बातें कहते हैं कि अच्छे नेता हैं, अच्छे आदमी हैं, ये कहना शुरू किया। देखा एक बड़े एंकर थे जी टीवी के, उन्होंने साफ बात कही, उनको जाना पड़ा। सुधीर चौधरी की बात कर रहा हूँ, जी न्यूज़ के वो चीफ एडिटर थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो आसाम में जो महाराष्ट्र के एमएलए गए हैं, उनका खर्चा इतना क्यों है, उतने खर्चे में जो वहाँ पे बाढ़ आई है उसके कितने लोगों का भला हो सकता था। और इस बात पे उनको अगले ही दिन इस्तीफ़ा देना पड़ा, चले गया। उसके बाद एक जो राहुल गांधी का एक वक्तव्य था केरल में अपने दफ्तर पे, जो भीड़ उनके यहाँ हुई, कुछ लोगों ने उनके यहाँ उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की। उस पर उनके वक्तव्य को राठौर जो पहले मंत्री थे, उन्होंने तोड़ मोड़ के उसका रिश्ता बनाया उदयपुर से। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी माफ़ करना चाहते हैं उन लोगों को जो कि उपद्रव करते हैं और जिन्होंने उदयपुर का कांड किया, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, उन पर एफआईआर भी हुआ। ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। और अब लगता है कि देश में इतना कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए जनतंत्र में, जिसको छापने के लिए अखबारों में जगह नहीं बचेगी। अब बात शुरू करते हैं ज़ुबैर से। ज़ुबैर जो कि फैक्ट चेकर के नाम से जाने जाते हैं, जो प्रतीक सिन्हा के साथ ऑल्ट मीडिया के एक सह संस्थापक भी हैं। और उन्होंने सिर्फ इतना ही किया था कि नूपुर शर्मा जो भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या थी, उनके वक्तव्य को कहा कि भाई इसको सुनिए आप। तो वक्तव्य तो दिया नूपुर शर्मा ने, सारा गुस्सा दुनिया भर का उसके ऊपर गया। बीजेपी ने उसको सस्पेंड भी कर दिया, अभी निकाला नहीं है। उसके बावजूद उसके पूर्व एफआईआर भी हैं, उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। गिरफ़्तार किया गया है जिसने कहा कि नूपुर शर्मा ने ऐसा कहा था। आप सोच लीजिए कि एक अपराधी कोई काम करता है, वो घूम रहा है, जिसने कहा कि इस अपराधी ने अपराध किया है, उसको पकड़ लिया इस पुलिस ने। जब उन्हें पकड़ा तो मालूम पड़ा कि जिस बात के लिए बात करना चाहते थे उसमें कोई दम नहीं था। तो उन्होंने कोई 4 साल पुराना एक ट्वीट निकाला जो 40 साल पुरानी फिल्म के बारे में था। जो फिल्म अच्छी थी, हंसी मजाक की थी, ऋषिकेश मुखर्जी की थी, जो काफ़ी सभ्यता से बात करते थे। उनकी सारी फिल्में शालीनता की मिसाल हुआ करती थी। एक होटल का नाम, हनुमान का नाम बदल के हनीमून होटल हो गया। वो जो फिल्म की बात थी उसका उन्होंने जिक्र किया, उस पर उन्होंने कोई कमेंट भी ऐसा नहीं किया। उसको लेकर के पुलिस ने उनको पकड़ लिया कि इससे आपने एक तरह से वैमनस्य फैलाया है। अगर वैमनस्य फैलाया था 4 साल पहले, तो उस पर कोई वारदात क्यों नहीं हुई? जब तक किसी बात से कोई नुकसान नहीं होता, जब तक उसमें ऐसी कोई भावना न हो जिससे कि वैमनस्य बढ़ाई जाए, जिससे देश का नुकसान हो, तब कोई बात तो बनती नहीं है। तो पुलिस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और बड़ी बात ये हुई कि पहले दिन उनको 1 दिन का रिमांड मिला, फिर उसके बाद 4 दिन का दिया गया। तीसरी बार जब उनके वकील पहुँचे, तो इसके पहले कि जज सुनाए फैसला, 4 घंटे पहले ही पुलिस ने कह दिया कि फैसला ये है। यानी कि लगता है कि फ़ैसला कहीं और से होके आता है, वो जज को दिया जाता है, जज सुनाया करता है। या जज का मतलब महत्व ख़त्म हो गया। जज आज की तारीख में, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे लोअर कोर्ट का हो, ऐसा लगता है जिस तरह से फैसले दिए जा रहे हैं उनका मतलब ख़त्म है, उनको फैसले सौंप दिए जाते हैं और वो फैसले वो सुनाया करते हैं। उस पर कोई बातचीत ज़रूरत भी नहीं। उनको कह दिया गया फैसला तो ये है, आप सारी बातें कहते रहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा,
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि जिस मुद्दई ने मांगा था 7 दिन जवाब देने के लिए, उसको उन्होंने 15 दिन दे दिए। कितना बड़ा दिल उनका भाई। तो खैर उसके बाद जब ये कहा गया कि इसके बाद अब फिर वहाँ अगर सदन में ताकत की पहचान करनी है, कौन ताकतवर है, तो कैसे होगा? जब तक सारे सदस्यों की सदस्यता साफ नहीं होती कैसे हो जाएंगे वहाँ पे? तो उसके ऊपर उसने कहा कि नहीं, वो फ्लोर टेस्ट अलाउड हो जाएगा। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये कुछ ऐसे ही हुआ कि बच्चा जो है वो पैदा होगा 31 अगस्त को, लेकिन उसका जो है उसकी सारी जन्मदिन और सारी जो उसको क्या कहते हैं जो संस्कार की पूजा होती है वो आप 3 जुलाई को कर लीजिए। कुछ ऐसा ही हुआ। अब ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि वो सबसे समझदार लोग होते हैं और हमारी जो न्याय व्यवस्था की पराकाष्ठा वहाँ होती है, उस पर हम बहस तो कर सकते हैं, टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए समझ बैठती नहीं बात, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो भी हुआ। तो जुडिशरी की हालत ऐसी हो गई है कि उनको आदेश दिया था आपको ये आदेश देना है, वो आदेश देते रहते हैं। वो तथ्यपरक हो, नियम परक हो, नीति परक हो, कानून परक हो, संविधान परक हो, उसकी कोई परवाह कोई नहीं करता। तो अब बात आती है फिर ज़ुबैर के ऊपर। ज़ुबैर ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बहुत सबके सामने साफ़ है। और फिर भी वो 5-6 दिन तक अब वो पड़ा हुआ जैसे कि बाकी लोग। पहले आपने देखा एक सिद्दीकी कपन जिसने कि सोचा था हाथरस में जाकर रिपोर्ट करेगा एक बलात्कार के ऊपर, उसकी रिपोर्ट करने के पहले उसको पकड़ लिया। वो आज 20 महीने से बंद है, उसने रिपोर्ट लिखी भी नहीं है। उसके ऊपर आप क्या आरोप लगाओगे? लेकिन आप वो जो हमारी जुडिशरी है इसको बोल दिया गया है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप बैठे रहिए। मैंने कुछ लोगों से बात भी की जो बड़े जज वगैरह हैं, वो प्राइवेट लेवल बात की। वो कहते हैं आप बताइए हम करें क्या? व्यवस्था इस तरह की, अगर हम कुछ कहेंगे जो सही काम करेंगे तो ये लोग हमारे पर आरोप लगाएंगे हमने गलत काम किया। तो हमारे पर बड़ी मुश्किल है, हम करें तो करें क्या? अगर ऐसा माहौल आप बना दोगे जजों के बारे में तो न्याय की बात कहाँ रह जाएगी? अब आपने देखा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैसला नहीं किया, नूपुर शर्मा के ऊपर कई जगह केस हुए, कई FIR लगाए गए। वो चाहती थी कि सारे FIR एक जगह जोड़ दिए जाएं। वो कोई हाई कोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ राज्य के ही FIR को जोड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता था कि सारे देश भर के FIR जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उससे सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि देखिए सारे बवाल की जड़ नूपुर शर्मा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? सारा बवाल उन्होंने खड़ा किया है। उन्होंने ऐसा कहा अब भाजपा के जितने भी लोग हैं, उनके हिंदुत्ववादी और उनके जो भक्त लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया। अब तक सुप्रीम कोर्ट सबसे महान चीज़ थी और एकाएक एक दिन में नूपुर शर्मा पे ऊपर ये सिर्फ बात कही गई, ये आदेश भी नहीं है। क्योंकि आदेश भी इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जो मुद्दा रखा गया था वकील ने वापस ले लिया। जब आप वापस लेते हैं तो आदेश यही होता है कि ये विड्रॉ कर लिया गया, उतना ही आदेश होता है। उस पर कोई बहस नहीं हुई, उसमें कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं थी। आमतौर पे ऑर्डर ऐसे ही होते हैं। अब उस पर उन्होंने कहना शुरू किया कि जज साहब ने ये जो वक्तव्य दिया है वापस लिया जाए। इसके ऊपर राष्ट्रपति के पास अब अपील हुई है। इसके ऊपर अब वो कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट से बोलें, इम्पीच करने की बात कर रहे हैं। यानी कि भाजपा के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में हो, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो, जो वो कहते हैं वही सच है। ये जो एक बड़ी मुश्किल है, जो वो कहते हैं सच है बाकी सब झूठे हैं। यही सारी मुश्किल शुरू होती है कि लोकतंत्र की जो नींव है ये है कि मैं अगर आपका बिल्कुल 180 डिग्री विरोधी हूँ तो भी मुझे मेरी बात को उतना ही सुनना पड़ेगा जितनी आपकी बात को। और आप ये नहीं कह सकते आप सही हैं, हम अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, लोग समझते हैं, अपनी तरह समझते हैं और अंत में फैसला होता है कि भाई इसको वोट दें कि उसको वोट दें। लेकिन ये कहना कि ये आदमी हमारा विरोध करता है इसलिए गलत है, इसलिए उस पर अपराध के मामले लगाओ, ये अपने आप में लोकतंत्र की आत्मा का हनन है। तो अब ज़ुबैर की बात फिर पहुँचते हैं। तो ज़ुबैर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसके ऊपर पुलिस पे एक्शन ले सके। पुलिस ने उसको फिर भी बुलाया। बुलाने के बाद किसी दूसरे मामले में, हनुमान और हनीमून के मामले में, कहा कि उसको अरेस्ट किया। उसके बाद तलाश करके कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। कहते नहीं है जांच करनी है, जांच करनी है, जांच करनी है। भाई जांच तो आप ज़िंदगी भर कर सकते हो, लेकिन जांच करने में अगर करनी है तो आप करिए, लेकिन उसमें आपको पकड़ने की क्या ज़रूरत किसी को है? संविधान कहता है कि किसी को बिना कोई बहुत
महत्वपूर्ण ऐसा जो एविडेंस है, सबूत है, उसके वो ऐसा भी हो जो कि बहुत ही घातक हो, या भागने का डर हो, या कोई ऐसी बातें हैं जो काफ़ी अपने आप में अपवाद किस्म की बातें होती हैं, तब तक किसी को कैद नहीं किया जाएगा। ये नियम है। लेकिन जो प्रैक्टिस है उससे कहीं बहुत दूर है। जब पकड़ लेते हैं छोड़ते ही नहीं है, और जज आपको, जो मैजिस्ट्रेट है या जज है, हाई कोर्ट का जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट वाले, कोई नहीं सुनता, सब चीज़ें टालते रहते हैं नीचे वाले पे। इससे कहते हैं कि जिससे आपको तंग करना, उनकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस अपने आप में बन जाता है प्रोसिक्यूशन या परसिक्यूशन। यानी कि उनका जो पूरा जो हमारा सिस्टम है, उसने आपको एक बार तय कर लिया तंग करना है, तो आपके पास कोई चारा बचता नहीं, क्योंकि नियम कानून कुछ बचे नहीं। अब ज़ुबैर की बात में ये है कि उसके ऊपर कोई केस हो ही नहीं सकता, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए कि उनको फैक्ट चेकर जो है बहुत ही अब पसंद नहीं आता, क्योंकि उसने जितने भी इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जितनी चीज़ें कोशिश की थी बताने की देश को कि ये सही है, सब झूठ था, झूठ को सही बताने की कोशिश की, उसने उसको बताया कि ये सब झूठ है। अब वो उनको बहुत पसंद नहीं आता, तो उसको किसी भी तरह से जेल में रखना है कि वो उनके झूठ की जांच न कर सके, ये उनका मंतव्य है। अब अगर आप देखें पिछले 5-6 दिनों की बात, वो अगर भारत की एक स्नैपशॉट ली जाए, तो ये स्नैपशॉट जो है, वो जो छवि बनती है, वो ना आप चाहते थे, हम चाहते थे, कोई नहीं चाहता था भारत की ऐसी छवि हो। तो अब ज़ुबैर के ऊपर अब लगे इस तरह से लगे हैं, उस पर कोई ना कोई मामला निकालते रहेंगे। अब 14 दिन तक उसको जुडिशल कस्टडी में रखा गया। इसमें आप पूछताछ करते रहिए, फिर उसको फिर और लंबा करते रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हुई। राजमोहन गांधी ने भी कुछ किया है किसी के बारे में कि उसको जेल से छोड़िए, और नोम चॉम्स्की ने भी किसी के बारे में कहा है। यानी कि दुनिया भर में बात हो रही है, और लोग बात कर रहे हैं ज़ुबैर की भी। दुनिया भर में बात हो रही है कि भारत में इतना जुल्म हो रहा है, कि पत्रकारों के ऊपर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर ये जुल्म जो हो रहा है, इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। तो भारत का जो नाम हो रहा है, जो अभी प्रधानमंत्री ने म्यूनिख में कहा था कि हमें गर्व है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, जिस दिन कहा उसी ज़ुबैर को पकड़ा गया। तो अपने आप में जो कथनी और करनी का जो फ़र्क है, इतना ज़्यादा, इतने हमारे चेहरे पे इतना सामने आके कभी दिखता नहीं था। फ़र्क हमेशा रहेगा, कथनी और करनी का थोड़ा फ़र्क होता है, और हम सब जानते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम कर पाते हैं, थोड़ा सा उसमें हमेशा एक गैप रहता है। लेकिन इतना 180 डिग्री का गैप, क्योंकि अगर वो तथ्य जो हमारे कहते हैं, हमारी मूल्य कहते हैं हमें उत्तर होना चाहिए और हम दक्षिण में हैं, इतना बड़ा गैप जो है, और जब वो प्रधानमंत्री खुद ही कहे तब इतना बड़ा गैप, वो कुछ समझ बिल्कुल बात आती नहीं है। तो ज़ुबैर अपने आप में एक मिसाल बन गए हैं भारत की जो आज की पहचान है, जहाँ अगर ये सही है तो कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। आपको किसी बात के बिना किसी वजह के वो कह सकते हैं कि आप देश के लिए खतरा हैं, या आपने कुछ किया है। अब आपके जज को कह दिया जाएगा, और जज वही ऑर्डर करता रहेगा जो करेगा। वो ना कानून देखेगा, ना नियम देखेगा, ना तथ्य देखेगा, ना मूल्य देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, ऑर्डर होते रहेंगे। यानी कि देश में एक आम नागरिक के लिए कोई ऐसा जरिया बचा नहीं है कि उसकी सुरक्षा हो सके, उसके जो मानवीय अधिकार हैं, उसके जो नागरिक अधिकार हैं, इन दोनों की रक्षा हो सके। कोर्ट का काम है इनकी रक्षा करना। उसका मतलब ही यही है कि वो सरकार पर एक अंकुश रहे। मीडिया का मतलब है कि सरकार को आईना दिखाए, जुडिशरी का मतलब है सरकार पर अंकुश हो। इन दोनों का, संस्थाओं का मतलब ही यही है। अगर ये मतलब नहीं है तो फिर ये हैं क्यों आखिर? तो जो अब बात हो रही है, जहाँ राहुल गांधी के जो भी नए मीडिया के लोग हैं, जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत, इन लोगों ने जो पिछले 1-2 दिन में बात की है, उससे लगा है कि शायद अब थोड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जब तक एक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक शासन किसी भी दिशा में जा सकता है। और अब तक यही चल रहा था कि विपक्ष मजबूत नहीं था तो शासन कहीं चला जा रहा था। अब चूंकि पहली बार जयराम रमेश ने और पवन खेड़ा और श्रीनेत ने कोशिश की है बताने की कि क्या है, कौन झूठ है, क्या सच है, क्या गलत है, और अब सरकार को चीज़ें वापस लेनी पड़ रही हैं। बीजेपी के जो उदयपुर में जो हत्याकांड हुई, उन्होंने कहना शुरू किया कि इसका रिश्ता पाकिस्तान से था। पता लगा कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इससे मारा। तो अब
लोग सोच रहे हैं कि शायद जितने भी इस तरह कांड हुए हैं उन सब के पीछे बीजेपी का हाथ था। अब लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि जितनी भी आतंकवादी बातें हुई हैं पिछले 6-7-8 साल में, सारे में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा क्यों है? तो यानी कि अब सवाल खड़े हो गए हैं, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है। अब ये देखते हैं कि कैसे, जो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी सीधे सवाल किया प्रधानमंत्री से, सवाल पूछा, उसका जवाब शायद उसे नहीं मिलेगा। और सवाल वही है कि भाई आपने कहा था रुपया हमारा गिर रहा है, इतना गिर रहा है 8 साल पहले, और जितना आपने गिराया है उतना तो कभी गिरा ही नहीं। आज की तारीख में 80 रुपये के आसपास रुपया है, और 2014 में 60 से कम था, 58 के आसपास था। और उनका भाषण सुनिए आप रुपए के ऊपर, कहते रुपया हर जगह स्थायी है, हमारे देश में गिरता रहता है, अब सिर्फ भारत में ही गिर रहा है। तो क्या वजह है? यानी कि जितनी बातें हैं आप देखिए, सरकार कहीं भी अपनी बात पे खरी नहीं उतरती। और सबसे बड़ी बात जो है वो नागरिक और मानवीय अधिकारों की आज की तारीख में है। बाकी दूसरे मुद्दे जो हैं उसके बाद आते हैं। पहला तो हमारा नागरिक अधिकार हो और हमारा मानवीय अधिकार हो, उस पर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा काम करना है। और अच्छी बात है कि कांग्रेस के मीडिया सेल ने ऐसा शुरू किया है काम कि सरकार की झूठ अब बड़ी आसानी से हर जगह नहीं फैलेगी। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक। नमस्कार।